हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन। तो जी आज हम बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेकर आए हैं जिसका टाइटल है दिल्ली मेट्रो ट्रेन वर्सेस लाहौर मेट्रो ट्रेन कंपैरिजन। वैसे तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है और पाकिस्तान में एक ही मेट्रो लाहौर ट्रेन है, में। वो भी लाहौर में, बिल्कुल। और उसकी भी लेंथ है तकरीबन 27 या 28 किलोमीटर हाँ, है। इतनी है। और जो दिल्ली है वो उससे पुरानी है बिल्कुल। और उसका जो ट्रैक भी बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा है वाकई। तो और यहाँ पे मज़ीद तो अभी डिटेल- आए भी 4-5 साल पहले, हाँ, इतनी तकरीबन रिसेंट 5 नहीं साल है हो और गए हैं। दिल्ली में काफी पुरानी चल रही है। तो बाकी डिटेल्स जो है वो वीडियो में पता चलेंगे, डिस्कशन होने वाली है। हमेशा की तरह अमेजिंग एंड तक जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल की एक नई वीडियो में। तो 2 दिन पहले मैंने एक पोस्ट डाला था कि आप अगली वीडियो किस चीज से रिलेटेड चाहते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा वोट पड़े थे दिल्ली वर्सेस लाहौर मेट्रो ट्रेन सिस्टम को। वैसे लाहौर मेट्रो ट्रेन सिस्टम अभी कुछ समय पहले ही शुरू हुआ है, जबकि दिल्ली का मेट्रो सिस्टम बहुत पहले शुरू हुआ था और आज उतना ही बड़ा भी है, जिस कारण वैसे तो इन दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं बनता। लेकिन अब अगर जनता ने वोट किया है तो फिर तो कंपैरिजन भी होगा और वीडियो भी बनेगी। तो आज बने रहिए इस वीडियो के साथ और आज हम कंपैरिजन करेंगे दिल्ली और लाहौर के मेट्रो ट्रेन सिस्टम को। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू। तो आइए शुरू करते हैं। इनक्रेडिबल फॉर यू। तो चलिए कंपैरिजन करने से पहले आपको इन दोनों ही मेट्रो सिस्टम की हिस्ट्री के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। तो दिल्ली में मेट्रो जैसे एक मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का आइडिया असल में काफी पुराना है। ईयर 1969 में सबसे पहले बढ़ते हुए ट्रैफिक और पॉपुलेशन को देखते हुए इसकी जरूरत महसूस हुई थी। अगले कुछ सालों तक इसके रूट, टेक्नोलॉजी और इन सब चीजों को एग्जामिन किया गया। ये सब चीजें चल ही रही थी कि 1988 आते आते दिल्ली में पहले के मुकाबले गाड़ियों की संख्या रोडों पर 5 गुना तक बढ़ गई। दिल्ली के बस ट्रांसपोर्ट सिस्टम को 1992 में इन सब चीजों को देखते हुए प्राइवेट करने की कोशिश की गई, जिसने समस्या को कम तो किया नहीं बल्कि और ज्यादा बढ़ा दिया। एक्सट्रीम ओवरक्राउडिंग यानी बहुत ज्यादा भीड़भाड़, घंटों तक गाड़ियों के इंतजार में लाइन में लगे रहना, रोडों पर बढ़ते हुए एक्सीडेंट, ये चीजें दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। तब जाकर साल 1995 में दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार ने मिलकर एक कॉरपोरेशन बनाया जिसे नाम दिया गया DMRC यानी दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। और साल 1998 में आखिरकार दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने जमीनी हकीकत पर पहली दिल्ली मेट्रो का काम शुरू किया। अगर आपको पता हो तो उस समय कोलकाता में पहले से ही मेट्रो मौजूद थी और दिल्ली मेट्रो के पहले कोलकाता मेट्रो को असल में कई चीजें फेस करनी पड़ी थी, जिस वजह से वो प्रोजेक्ट कई बार डिले हुआ। लगभग 12 बार कोलकाता मेट्रो का प्रोजेक्ट ओवर बजट हो गया था, जिस कारण इस बार DMRC को वो सब समस्याएं ना हो, इसलिए उसे पूरी तरह से फ्रीडम दी गई थी कि वो अपने हिसाब से लोगों को हायर कर सकती है, जिस टेक्निकल कंसल्टेंट को चाहे उसका इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन एक टाइम फ्रेम के अंदर उन्हें स्मूथली और प्रॉपर तरीके से मेट्रो का काम खत्म कर देना है। और ये चीज कहीं ना कहीं काफी ज्यादा इफेक्टिव रही। आने वाले 4 साल के अंदर ही दिल्ली में पहली मेट्रो ट्रेन बनकर तैयार हो गई। शाहदरा से 30 हजारी के बीच 8.5 किलोमीटर लंबे रेड लाइन मेट्रो सिस्टम को 24 दिसंबर 2002 को उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा इनॉग्रेट कर दिया गया। वहीं अगर बात करें पाकिस्तान मेट्रो ट्रेन की, तो उनकी पहली मेट्रो ट्रेन अभी शुरू की गई है लाहौर में। ये प्रोजेक्ट असल में पाकिस्तान में इस वक्त चल रहे सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट का ही एक पार्ट है, जिसका नाम है CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। मई 2014 में पाकिस्तानी सरकार और चाइना की सरकार के बीच इस लाहौर मेट्रो के लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन हुआ था। दिसंबर 2015 में चाइना के एक्सिम बैंक यानी द एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ने $1.55 बिलियन का लोन इस प्रोजेक्ट को देने के लिए हामी भरी थी, जिसके बाद इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ। हबीब कंस्ट्रक्शन सर्विसेज को इसके पहले फेज का काम पूरा करने का जिम्मा सौंपा गया था। अक्टूबर 2016 में ZKB इंजीनियर्स एंड कंस्ट्रक्टर्स को इसके दूसरे फेज के काम को पूरा करने के लिए चुना गया। काम खत्म होने के बाद मार्च 2018 में इसके टेस्टिंग और ट्रायल्स रन की शुरुआत की गई थी, जिसके बाद इसी साल 25 अक्टूबर को इसे सरदार अयाज सद्दीक और पंजाब के हेल्थ मिनिस्टर रह चुके ख्वाजा सलमान रफीक द्वारा आम जनता के लिए खोल दिया गया था, जो कि इस वक्त अब पाकिस्तान की पहली मेट्रो ट्रेन है। तो ये बात हुई इन दोनों ही मेट्रो सिस्टम्स की हिस्ट्री की, लेकिन अब मौजूदा हालातों पर हम इन दोनों ही सिस्टम्स को कंपेयर करेंगे।
दिल्ली मेट्रो सिस्टम, जो कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के अंदर काम करने वाला एक रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है, इसमें इस वक्त कुल 9 कलर कोडेड मेट्रो लाइन चलती हैं, जिसमें रेड लाइन, येलो लाइन, ब्लू लाइन, ग्रीन लाइन, वायलेट लाइन, पिंक लाइन, मैजेंटा लाइन, ग्रे लाइन और ऑरेंज लाइन शामिल है। और साथ ही इस वक्त अब ये सिस्टम इतना बड़ा हो चुका है कि दिल्ली के साथ साथ इसकी आसपास की जगह है, जैसे गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुरुग्राम, नोएडा और बहादुरगढ़ जैसी जगहों को भी दिल्ली से डायरेक्टली कनेक्ट करता है। इस वक्त दिल्ली मेट्रो सिस्टम भारत का सबसे बड़ा और सबसे बिजिएस्ट मेट्रो सिस्टम है। वहीं क्योंकि लाहौर मेट्रो अभी कुछ समय पहले ही शुरू हुई है, इसलिए वहाँ सिर्फ एक ही कलर कोडेड मेट्रो ट्रेन चलती है, जो कि है ऑरेंज लाइन। दिल्ली मेट्रो में इस वक्त करीबन 253 स्टेशन हैं, जो कि दिल्ली मेट्रो के 389 किलोमीटर लंबे सिस्टम लेंथ पर बने हैं। वहीं लाहौर मेट्रो में इस वक्त सिर्फ 26 स्टेशन हैं, जबकि उनका टोटल सिस्टम ट्रैक लेंथ करीबन 27.1 किलोमीटर का है। दिल्ली मेट्रो में हर रोज लगभग 47,20,168 यात्री सफर करते हैं। वहीं ऑरेंज लाहौर मेट्रो में हर रोज आने वाले समय में 2,45,000 लोगों की यात्रा करने की संभावना है। अब क्योंकि दिल्ली मेट्रो को इतने बड़े लेवल पर सर्विस देनी पड़ती है, तो उतनी ही ट्रेन का होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इस वक्त पूरी दिल्ली मेट्रो सिस्टम में कुल 310 मेट्रो ट्रेन हैं, जो कि अलग अलग रूट्स पर चलती हैं। वहीं अगर बात करें लाहौर मेट्रो सिस्टम की, तो उनके 27 किलोमीटर के ट्रैक को कवर करने के लिए उन्होंने एग्जैक्ट 27 मेट्रो ट्रेन ही रखी है। दिल्ली मेट्रो सफर के दौरान करीबन 100 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रफ्तार को हासिल कर सकती है। वहीं लाहौर मेट्रो की अधिकतम रफ्तार इस वक्त 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रखी गई है। और अब अगर आखिर में बात करें इनके प्रॉफिट की, तो लाहौर मेट्रो के बारे में तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो अभी कुछ समय पहले ही शुरू हुई है। साथ ही क्योंकि ये लोन पर बनाई गई है, इसीलिए इसका पैसा भी धीरे धीरे पाकिस्तान को, चाइना को वापस करना पड़ेगा। वहीं दिल्ली मेट्रो के इतने बड़े लेवल पर ऑपरेशन और इतना ज्यादा एक्सपेंड होने के पीछे कहीं ना कहीं इनका प्रॉफिट भी है। अभी हुए कोविड लॉकडाउन में इतने टाइम बंद रहने और आम दिनों के मुकाबले कम यात्री होने के बावजूद भी इस वक्त दिल्ली मेट्रो हर दिन करीबन 1 करोड़ रुपए कमा रही है, जो कि मेरे हिसाब से ठीक ठाक प्रॉफिट है। और अगर बात करें इनके कुछ फ्यूचर प्लान्स की, तो लाहौर में तो अब किसी दूसरी मेट्रो ट्रेन के बारे में कोई भी ऑफिशियल जानकारी अभी फिलहाल नहीं है। हो सकता है कि आने वाले समय में वो इसी एग्जिस्टिंग ऑरेंज लाइन की ट्रैक लेंथ को और ज्यादा बढ़ा दें, ये हो सकता है। वहीं दिल्ली मेट्रो में इस वक्त कुछ नई लाइन्स को प्रपोज किया गया है, जिसमें पीच लाइन, इंडिगो लाइन, सिल्वर लाइन और एक मेट्रो लाइट M1 सिस्टम शामिल है। साथ ही कुछ एग्जिस्टिंग लाइंस जैसे पिंक लाइन, मेजेंटा लाइन, रेड लाइन और ब्लू लाइन जैसी लाइंस को एक्सटेंड करना भी दिल्ली मेट्रो के फ्यूचर प्लान्स में शामिल है। तो ये था इन दोनों ही मेट्रो सिस्टम्स का कंपैरिजन। दिल्ली मेट्रो वैसे इस वक्त साइज में बहुत बड़ी है, लेकिन लाहौर मेट्रो दिल्ली मेट्रो से ये चीज सीख सकती है कि किस तरह से चीजों को इम्प्लीमेंट करना चाहिए कि हर दिन गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ प्रॉफिट कमा के दे, साथ ही भविष्य में इसको और भी ज्यादा एक्सपेंड किया जाए, जिससे सिस्टम की लेंथ तो बढ़ेगी ही, डेवलपमेंट भी होगा, लोगों को सुविधाएं भी पहुंचेंगी और साथ ही सरकार को फायदा भी होगा। आप क्या भारत या पाकिस्तान कहीं से इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो बस अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करना, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ में शेयर भी, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहेंगी। और अगर आप चाहें, आपका मन हो, तो आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलता हूँ आपसे फिर से एक और नई इंटरेस्टिंग टॉपिक की एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए अलविदा। इस वीडियो ने तो हमारी बोलती बंद करा दी है। और सच में वो हमने शुरू में कह दिया था कि कोई कंपैरिजन नहीं करना। हाँ, आइडिया तो था ही था, लेकिन फिर भी देख के थोड़ा थोड़ा कुछ फील होता है। लेकिन इंडिया के लिए बड़ा अच्छा फील हुआ। जब मैं ये सारी चीजें देखती हूँ ना, मेरा इंडिया विजिट करने का बहुत दिल करता है। खासतौर पे मुझे बस ये पता था कि वहाँ पे है मेट्रो, लेकिन जितने हमने उनके कोडेड वो देखे ना सारे, मुझे ये नहीं पता था। पिंक कलर, मैजेंटा कलर, ऑरेंज कलर, पिंक में सफर करती रहो। नहीं जी। और अभी तकरीबन 5-6 साल हो गए, इसमें कोई एक्सटेंशन नहीं हुई। हाँ, यहाँ वाली वही ट्रैक है, वही ट्रेन है, कोई एक्सटेंशन नहीं है। अच्छा, ये वीडियो 2020 की, मतलब 4 साल हो गए, कोई एक्सटेंशन नहीं हुई। और
हिस्ट्री से जब स्टार्ट करते हैं तो 1969 से उन्होंने उनके प्रोजेक्ट में थी और बिल्कुल, और फाइनली 1992 में शायद वो कह रहे हैं, नहीं 1998 में 2002 में पहली उनकी हाँ, चली थी, 2002 में। स्टार्ट हो गई थी हाँ, 1998। और उससे पहले कोलकाता में फिर भी पहले थी, जिससे उन्होंने काफी हाँ, लर्न मेरा किया, ख्याल और है फिर कि दिल्ली कोलकाता में में जो ना वो उनकी इंडिया की सबसे पहली मेट्रो ट्रेन चली थी। वहाँ पे पॉइंट्स ऐसे उन्होंने बताए ना, फिर उनको बिल्कुल। पूरी छूट दे दी गई कि अपने हिसाब से हाँ, जो है वो बड़ी हायर अच्छी करो, बात सबको हुई। ज्यादा प्रॉफिटेबल हाँ, हाँ, और अच्छी बात रही। इधर के मुकाबले में फिर भी बहुत पहले जो है उनकी मेट्रो जो है वो आ गई हुई अच्छा, थी। मुझे तो शॉकिंग पता क्या लगा, उसका ट्रैक हाँ, 390 किलोमीटर, तकरीबन 400 हम कह मतलब सकते जो हैं। आजू बाजू के जो सिटीज है ना, वो मतलब भी नोएडा, connect है, हाँ। गुड़गांव और एक दो और हाँ, 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 गाजियाबाद या हाँ, कुछ एक हाँ। सिटीज का नाम लिया, उसको भी कवर कर रही उसको है। भी कवर कर, और बहुत ही 310 ट्रेन है हाँ। और मतलब अमेजिंग, और 10 मतलब हमसे तो 20 गुना बड़ी बहुत ट्रेन। बड़ी। और अब ये देखें कि अदारा तो ऐसा होना चाहिए ना जो प्रॉफिट कमा के दे हाँ। गवर्नमेंट को। ये हमारे वाली जो है अभी जो रिसेंटली रिपोर्ट आई थी, तकरीबन सालाना 15 अरब रुपए की सब्सिडीज को क्योंकि लोन पे चल रही है। लोन पे चल रही है। चाइना और वो की। कह रहे हैं वो डेली की 1 करोड़ पे कमा के दे कमा के दे। बिल्कुल अच्छा, वो भी मतलब उसको 4 साल कोरोना चल पुरानी रहा है। वीडियो है और उस टाइम कोरोना चल रहा था, अभी ये तो कहते शायद हैं उससे कि भी ज्यादा है। सीखना चाहिए, तो सीखने बिल्कुल वाले ऐसे होंगे तो और सीखेंगे। इवन मैं तो ये कहती थी कि लाहौर में बनाने से पहले ना इनको कराची में बनानी चाहिए हाँ। थी, जरूरत वहां पे कराची ज्यादा थी, में ना उधर- जो ट्रांसपोर्टेशन काफी हाँ, पुअर है हाँ। और आबादी भी बहुत ज्यादा और है। उसी तरह से रश जिस तरह इन्होंने इधर दिखाया है ना, रश दिल्ली का जो शुरू वाला टाइम, हाँ, हाँ, इधर कराची का भी यही हाल है, तो इधर पे तो बन नहीं जाती, लेकिन पहले जो है उधर जरूरत वहाँ थी। पे जरूरत थी। हाँ, ज्यादा, बट लेकिन ये फिर भी- कि इसके अलावा हमारा कोई फ्यूचर को कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है बिल्कुल जो ऐसा है। गवर्नमेंट ने कहा होगा किसी और सिटी में बनानी हो। इवन लाहौर के जो ओरिएंट ट्रेन, इसकी भी एक्सटेंशन कोई नहीं है। अभी तक बिल्कुल सन्नाटा है, कोई ऐसी न्यूज जो है वो नहीं और आई। वैसे एक्सटेंशन कैसे करें, वो वैसे लॉस में चल रही है हाँ, क्योंकि ये लोन पे है। ये तो है। और- बाकी ये कि ट्रैवलिंग के लिहाज से अच्छी, हम लोगों ने भी हाँ, काफी सफर बार किया हुआ है। ट्रैवल किया हुआ है, बड़ा और अच्छा प्राइजेस भी काफी रीजनेबल है। रीजनेबल हाँ, है, और मतलब काफी 30-40 रुपए में ना आप हाँ। काफी दूर तक आप ट्रैवल कर बहुत सकते हो। लोग यूज भी करते हैं, नो डाउट बहुत लोग यूज भी करते हैं, अच्छा, बट इसका किराया वगैरह बता देते ना तो और क्लियर होना था। मतलब इंडिया का बता ऑफ देते हैं। कोर्स उनका तो ट्रैक बड़ा, तो उनका किराया भी ज्यादा होगा हाँ, जिसने ज्यादा। दूर जाना है। इधर शायद 50 रुपीज में 2 बंदों की ये आती है टिकट। नहीं, वो 40 रुपीज 40 रुपीज 40 में, में मतलब डिपेंड मैटर करता है कि करती है आपने ना, किस हाँ। डिस्टेंस तक जाना है। हाँ, वो मैटर करती है, लेकिन जब हम गए थे तो 40 में ही 2 की आई थी। हाँ। खैर, आई होप सो आप लोगों को रिएक्शन पसंद आया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करते, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। See ya.